मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक ऐसे यूनिवर्स के बारे में बताया जाता है जहाँ पर जहरीली बारिश होने की वजह से सारी दुनिया खत्म हो गई थी और जमीन पर मौजूद जो पानी था वो भी जहरीला हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर बचे हुए लोग वो भी मर रहे थे। हम एक लड़के को देखते हैं जो कचड़े के ढेर में मौजूद अपने काम का सामान ढूंढ रहा था। तभी वहाँ पर उसकी नजर कटे हुए सर पर पड़ती है जो कि काफी खतरनाक लग रहे होते हैं। फिर वो एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर लोग इकट्ठा होकर सामान एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया करते थे। उस बाजार के कुछ ताकतवर लोग आपस में अपने हाथों के पंजे का जोर आजमा रहे होते हैं, जिनको हम आर्म रेसलिंग भी कहते हैं। इन्हीं में एक आदमी फेडरिक भी है जो बहुत बहादुरी से अपने सामने वालों को हरा डालता है। उसको कोई भी नहीं हरा पाया था। वो लड़का उस जगह पर पहुंचकर दुकानदार को कुछ सामान देता है और साथ ही में एक पेन देता है जो उसे कचड़े में मिला था। उसके बदले में वो दुकानदार वहां पर उसको एक पानी का बोतल और टर्बो राइडर की बुक देता है। वो लड़का टर्बो राइडर की एक सुपर हीरो के कैरेक्टर का बहुत बड़ा फैन था और वो उसी की तरह बनना चाहता था। तभी वहां पर फेडरिक के पास एक आदमी आता है और वो बता रहा था कि हमारा एक आदमी गायब हो गया है और वो कोई नहीं बल्कि फेडरिक का भाई था, जिसको यहाँ के टाउन के लीडर ने कैद किया हुआ था। वो टाउन का लीडर फेडरिक के भाई को बहुत ही बेरहमी से मरवा देता है। दूसरी तरफ वो लड़का जिसको टर्बो राइडर की बुक मिल गई थी, वो एक झूले में बैठकर बुक को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था और तभी एक बहुत ही प्यारी लड़की दूसरे झूले में आकर बैठ जाती है। ये लड़की उसको अपना नाम एप्पल बताती है। वो उसके हाथों में एक फ्रेंडशिप बैंड बांध देती है, मगर जब वो देखता है कि वो लड़की एप्पल मरे हुए आदमी से बात कर रही है तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। वो जो एप्पल ने उसके हाथ पर बैंड बांधा था वो अब एक्टिव हो गया था। वो उसे निकालने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर उसको इसी दौरान इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ फेडरिक अपने कुछ आदमियों को लेकर उस टाउन के लीडर के पास पहुंच जाता है ताकि उसे पता चल सके कि उसका भाई कहां पर है। हालांकि फेडरिक के साथ ही उसको समझा रहे थे कि टाउन का लीडर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हमें उससे नहीं लड़ना चाहिए और इसके बदले हमें पानी ढूंढना चाहिए ताकि हम पानी पी के जिंदा रह सकें, क्योंकि जहरीली बारिश होने की वजह से वहाँ पर हर चीज जहरीली हो गई थी और पानी भी नहीं था। पर फेडरिक इन सब बातों से मना कर देता है। तभी वहाँ पर उस टाउन के लीडर के कुछ आदमी आ जाते हैं और वो फेडरिक के आदमियों को मार देते हैं और फेडरिक को भी अपने साथ किडनैप करके अपने साथ ले गए थे। वो लड़का जब सोकर उठता है तो उसके सामने वही लड़की एप्पल खड़ी थी। वो लड़की उसको खाने के लिए नाश्ता देती है और कहती है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारी कॉमिक बुक देने आई थी जो तुम वहीं छोड़ आए थे। इस चीज से वो लड़का बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो लड़का अब सामान ढूंढने के लिए बाहर जाता है तो एप्पल उससे कहती है कि मैं भी जाऊंगी। अब रास्ते में वो लड़का एप्पल को समझाता है कि कुछ रूल है जो हमें मानना होगा और हमें हमेशा अपने साथ एक पानी का बोतल रखना चाहिए और दूसरा ये है कि हम कभी भी डेंजर जोन में नहीं जाएंगे और बहुत अजीब लोगों से दूर रहना चाहिए। वहाँ पर फेडरिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो वहाँ पर टाउन के लीडर के साथियों पर हमला कर देता है और उस लीडर पर भी। तभी वहाँ पर टाउन के लीडर का एक साथी फेडरिक का हाथ काट देता है। दूसरी तरफ वो लड़का एप्पल से पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो। एप्पल उस लड़के को बताती है कि मैं बहुत दूर से आई हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो, मगर वो लड़का उसको मना कर देता है क्योंकि वो डेंजर जोन था। तभी वहाँ पर एक आदमी आ गया था और अचानक से एप्पल पर जाल डालकर उसको किडनैप कर लेता है और वो लड़का वहाँ से भाग गया था, मगर वो आदमी उसका भी पीछा कर रहा था। वो भागता हुआ गलती से एक बेसमेंट में गिर गया था। ये एक स्पेसशिप था। जब वो स्पेसशिप को ऑन करता है तो उसको पता चलता है कि जो उसका टर्बो राइडर हीरो था वो असलियत में यहाँ पर आया था, लेकिन वो इस चीज में नाकाम रहा और मारा गया। इसलिए वो लड़का उस टर्बो किड्स का सूट पहनकर बाहर आता है और जो आदमी उसका पीछा कर रहा था और वो उससे पूछता है कि एप्पल कहाँ पर है, मगर वो आदमी देखने में अजीब लग रहा था और वो ना तो उसको कोई जवाब देता है और वो टर्बो किड्स पर हमला कर देता है, मगर उस सूट में मौजूद कुछ एनर्जी थी जिससे कि वो एक ब्लास्ट करता है और उस आदमी को मार देता है। एप्पल को भी उस जगह पर लाया गया था जहाँ पर फेडरिक के भाई को मारा गया था। ये जो टाउन का लीडर था वो लोगों को मार उनके बॉडी पार्ट को ग्राइंड किया करता था और उनके बॉडी पार्ट से पानी निकालता था और यही वजह थी यहाँ के लोग एक एक करके गायब हो रहे थे। वहाँ पर टर्बो किड आ गया था। वो उस लीडर को कहता है कि मैं टर्बो राइडर एक सुपर हीरो हूँ और जल्दी से तुम मेरी दोस्त एप्पल को छोड़ दो। वो लीडर कहता है अगर तुम सुपर हीरो हो तो तुम मुझे अपनी सुपर पावर दिखाओ। अब वो टर्बो किड हमला करने की कोशिश करता है, मगर सूट की बैटरी कम हो गई थी जिसकी वजह से वो उस पर हमला नहीं कर पाता और तभी एक आदमी आकर उसको पकड़ लेता है और उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर एप्पल और फेडरिक को रखा हुआ था। एप्पल जब उस लड़के को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। फेडरिक वहाँ कहता है कि हम सबको मिलकर इन लोगों का सामना करना होगा और वो ऐसा ही करते हैं। साथ मिलकर वहाँ पर मौजूद लीडर के जितने भी आदमी थे उनको मार देते हैं। टर्बो किड्स उस टाउन के लीडर से कहता है कि सब लोगों को आजाद कर दो जिस जिसको तुमने पकड़ा हुआ है, मगर वो लीडर इस बात को साफ इनकार कर देता है और बदले में एप्पल पर वार कर देता है और तभी वहाँ पर उस टाउन के लीडर का एक आदमी आकर टर्बो किड्स को पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद उसका सूट भी चार्ज हो गया था और वो उस आदमी को मार देता है। लीडर को भी मारने की कोशिश करता है, मगर उसके सामने उसका एक आदमी आ गया था। उसका निशाना चूक गया था जिससे कि वो एक गैस में लग जाता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था और इसी बात का फायदा उठाकर वहाँ से टर्बो किड्स, एप्पल और फ्रेडरिक तीनों निकल जाते हैं। टाउन के लीडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, किसी न किसी तरह उस टर्बो किड्स को पकड़कर मेरे पास लाओ। दूसरी तरफ टर्बो किड्स एप्पल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि वो गोली लगने के बाद भी बिल्कुल ठीक थी। उसे पता चला कि एप्पल एक रोबोट
रोबोट है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है कि क्या तुम दूसरे रोबोट की तरह खतरनाक हो? तो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे तो फ्रेंडशिप के लिए बनाया गया था। अब जो एप्पल को गोली लगी थी जिसकी वजह से उसका बायोइलेक्ट्रिक मीटर खराब हो रहा था, वो धीरे धीरे मरने लगती है। वो लड़का अब उसी दुकानदार के पास जाता है जिससे वो एक्सचेंज के सामान लिया करता था। वो दुकानदार यहाँ पर लोग जो गायब हो रहे थे इस बात से वो बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए वो अपना सारा सामान लेकर यहाँ से भाग रहा था। मगर वो टर्बो किड्स दुकानदार से पूछता है कि मुझे एक बायोइलेक्ट्रिक मीटर चाहिए और वो एक जगह बताता है और कहता है कि वहाँ पर जाकर तुम्हें ये मीटर मिल सकता है। वहाँ पर टाउन के लीडर का एक आदमी दुकानदार को किडनैप करके अपने लीडर के पास ले गया था। वो उससे वहाँ पर उस लड़के और एप्पल के बारे में पूछता है, धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारी अतड़ियां बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर वो डर गया था, इसलिए मजबूरन अब उस लड़के और एप्पल के बारे में बता देता है। मगर इसके बावजूद वो लीडर उसको मार देता है। लीडर के आदमी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। जब उस लड़के और एप्पल को पता चलता है तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। वो अब डेंजर जोन तक आ गए थे, इससे आगे उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अब यहाँ पर टर्बो किड्स अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर एक एक करके टाउन के लीडर के आदमियों को मार देता है। मगर वहाँ पर एक आदमी एप्पल पर हमला कर देता है। उस हमले में एप्पल का सर ही अलग हो गया था। वो लड़का एप्पल के सर को पकड़ते हुए डेंजर जोन में पहुंच गया था। उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर बहुत सारे रोबोट की बॉडी पड़ी हुई थी। वो एक रोबोट की बॉडी को उठाकर एप्पल का सर लगा देता है और वो खुद भी बेहोश हो जाता है। यहाँ से हमें इस लड़के का बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टाउन का लीडर उसके पेरेंट्स के पास आया था और उनसे पानी मांगता है। जब ये देखता है कि इस लड़के के पेरेंट्स के पास बहुत सारा पानी था तो वो उनको धमकी देता है और कहता है कि मेरी इजाजत के बगैर तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो और ये मेरी जमीन है। इस टाउन के लीडर ने टर्बो किड्स के पेरेंट्स को भी मारा था। वो लड़का जब छोटा था तब ये सब कुछ छुप कर देख रहा था। वो ज्यादा डर गया था और वो अपनी साइकिल लेकर वहां से चला जाता है। दोबारा से हम प्रेजेंट में आते हैं। जब उस लड़के को होश आता है तो हम देखते हैं कि फेडरिक उसे बचाकर उसे डेड जोन से बाहर ले आया था। दूसरी तरफ एप्पल को भी होश आ गया था और वो अपने दूसरे कपड़े को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। फेडरिक और वो लड़का जब थोड़ा सा आगे जाते हैं तो देखते हैं कि टाउन के लीडर के लोगों ने उनको घेर लिया था, मगर वो दोनों भी उनका बहुत ही बहादुरी से सामना करते हैं। उनको वहां पर एक एक करके मार देते हैं। एक लेडी टर्बो को मारने वाली थी, तभी वहां पीछे से एप्पल आ जाती है और वो उस लेडी को मार देती है और साथ ही टर्बो किड्स के एयर ब्लास्टर भी देती है। मगर तभी वहां पर टाउन का लीडर एप्पल और फेडरिक को शूट कर देता है और साथ ही टर्बो किड्स को भी शूट कर देता है। मगर वो खड़ा हो गया था क्योंकि उसकी पॉकेट में एक बॉक्स था जिसकी वजह से उसको गोली नहीं लगी थी। वो अपने एयर ब्लास्टर से लीडर पर अटैक कर देता है और एक एक करके उसके सारे आदमियों को मार देता है। तभी एप्पल को दोबारा होश आ गया था। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उनको लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है। तभी वहां पर लीडर को दोबारा होश आ जाता है। ये भी एक रोबोट था और ये रोबोट कोई अच्छा रोबोट नहीं बल्कि बुरा रोबोट था। यहाँ तक कि इस रोबोट ने उस आदमी को भी मार दिया था जिस आदमी ने इसको बनाया था। यहाँ पर लेजर बीम से टर्बो किड्स पर हमला कर देता है। टर्बो किड्स भी वो मिसाइल उसकी तरफ फेंकता है और अपने एयर ब्लास्टर से उस पर हमला करता है। अब वो रोबोट ब्लास्ट हो गया था मगर उसके लेजर बीम जो टर्बो किड्स की तरफ आ रहे थे उसके सामने एप्पल आ जाती है। ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ की जमीन से पानी निकलने लगता है जो पानी बिल्कुल साफ था और इसको पी भी सकते थे। तभी वहाँ पर देखते हैं एप्पल भी मर गई थी। टर्बो किड्स बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था और वो रोने लगता है और ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो आपको मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।